आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ऑप्शन हमारे पास है प्रकृथन और कारण के रूप में। तो प्रकृथन में क्या बोला जा रहा है कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा गैस के आयतन पर निर्भर नहीं करती है। और कारण के तौर पर यह बोला जा रहा है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा गैस के ताप पर निर्भर करती है। तो हमें जो प्रकृथन और कारण दिए हुए हैं तो उनमें संबंध हमें विकल्प में दिए हुए हैं कि प्रकृथन और कारण में क्या संबंध होता है, क्या वे सही हैं और क्या कारण प्रकृथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो अभी हम देखें तो सबसे पहले बात की गई है यहाँ पर क्वेश्चन पे आदर्श गैस की। तो मान लीजिए हमारे पास कोई आदर्श गैस है। ठीक, तो आदर्श गैस के लिए दिया क्या है, आदर्श गैस वो होता है जो बॉल्स और चार्ल्स के नियम का पालन करता है। ठीक, तो उसके लिए अगर हम समीकरण को देखें तो पीवी बराबर कितना होगा, एन आर टी के रूप में। ठीक, अब इस तरह से बोला है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा गैस के आयतन पर निर्भर नहीं करती। देखिए, इसे समझने के लिए अगर हम देखें तो आदर्श गैस में जो अणुएं होंगी, ठीक है, जो अणुओं की संख्या आदर्श गैस की एक नियत आयतन पे उपस्थित होंगी। ठीक है, और हम किसी गैस में बात करें तो अणुओं के मध्य अगर हम बात करें ससंजक बल की तो ससंजक बल का अभाव होता है। ठीक है, तो ससंजक बल का अभाव है, इसका मतलब है कि उनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल का भी अभाव होगा। और इस कारण से अगर हम बात अगर उनके इनके अणुओं के बीच किसी भी गैस में उसके अणुओं के बीच अगर ससंजक बल या किसी भी प्रकार के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान का अभाव है, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अभाव अगर होता है, ठीक है, तब हम ये कह सकते हैं कि किसी गैस के लिए, किसी आदर्श गैस के लिए उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होगी, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा जो है वो आयतन पर, उस गैस के लिए गैस के आयतन पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, तो इस तरह हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रकृथन के रूप में वो तो सही है, लेकिन कारण के तौर पर क्या बोला जा रहा है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा गैस के ताप पर निर्भर करती है। तो अगर हम केवल कारण को एक कथन के तौर पर देखें कि आंतरिक ऊर्जा को अगर हम देख रहे हैं डेल यू के रूप में, ठीक है, सामान्य तौर पर आदर्श गैस की अवस्था किसी एक नियत आयतन पर मौजूद होती है तो हम उसे लिख पाते हैं एन सी वी, यहाँ पर डेल टी के रूप में। ठीक है, एन हमें मोलों की संख्या को बताएगा और सी वी हमें विशिष्ट ऊष्मा के मान को नियत आयतन पर बता रहा है। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो सीधे सीधे किस पर निर्भर कर रही है, वो सीधे सीधे तापमान में परिवर्तन पर निर्भर कर रही है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान तापमान में परिवर्तन के मान के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, ये हमने देख लिया। तो इसका मतलब ये जो बोला है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा गैस के ताप पर निर्भर करती है, तो हाँ, ये भी सही होगा। तो देखिए, दोनों कथन तो सही हैं, लेकिन अगर पहले कथन के तौर पर देखें, कारण उसका जो दिया हुआ है वो सही नहीं है। कैसे कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा गैस के आयतन पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, आयतन पर निर्भर नहीं करती है, इसका कारण ये होता है कि उसके अणुओं के मध्य कोई किसी भी प्रकार का ससंजक बल या हम कह सकते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। इसलिए आंतरिक ऊर्जा जो है वो गैस के आयतन पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो कारण है वो प्रकृतन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो विकल्प बी हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।